मैं सुनील गुप्ता, स्टेक होल्डर और पत्रकार। मान्यवर चेयरमैन साहब, सदस्य एवं नियामक आयोग के और अधिकारीगण तथा यूपीसीएल और ऊर्जा निगम के अधिकारीगण तथा हमारे साथी परिवारिक महोदय, ये रिव्यू पिटीशन I am also journalist. That's okay. That's okay. Commission can call. I am also journalist. मैंने पहले ही कह दिया। So the honorable commission should be on it. चलिए। मैं तो लगा कि अपनी फोटो देख लो। सर, आपकी फ़ोटो में यही सबकी फ़ोटो है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी सर। माननीय आयोग अभी 2 महीने पहले टैरिफ पे पिटीशन आई थी, उसमें जन सुनवाई हुई थी और वो आर्डर लागू होना था 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए। इसमें गर्मी भी थी शामिल, सर्दी भी थी, बरसात भी थी और सभी अप एंड डाउन शामिल थे। अगर ये मैनेजमेंट बहुत अपने आप को कुशल और परफेक्ट समझता है तो इसको ये भी पता था कि गर्मी तो हर साल आती है, सर्दी हर साल आएगी और भी बरसात भी आएगी। तो क्या वो जिस समय इन्होंने पिटीशन डाली, ओरिजिनल पिटीशन टैरिफ की, उस समय ये सब क्या सो रहे थे क्या, या इन सब का ध्यान कहीं और था? जैसे कि सर्वविदित भ्रष्टाचार और इन सब पे होता है, उसमें तो कभी नहीं सोते ये लोग। तो इसका मतलब, और फिर आर्डर इन्होंने लागू कर दिया, स्वीकार कर लिया। जब वो आर्डर स्वीकार कर दिया और लागू कर दिया तो अब उसके अगेंस्ट आप क्यों, आप उसी समय रिव्यू पिटीशन डालते, आपके आर्डर को ये ना मानते और वही पुराना टैरिफ रखते जब तक ये एक्सेप्ट अपनी बात को किसी दूसरे उचित फोरम पे आपके यहाँ या सीआरसी में या माननीय हाईकोर्ट में जो भी सक्षम होते इस तरह, उन पर जाते और अपनी बात रखते और उसकी अपील करते, रिवीजन करते। नहीं, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। अभी मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा, आपने लागू तो कर दिया और जब आपकी योजना सही नहीं बनी, आपकी प्लानिंग मिसमैनेजमेंट था और आपको बाज़ार से महंगी थोड़ी सी 1 महीने के लिए, मात्र 1 महीने के लिए आपको महंगी बिजली खरीदनी अगर पड़ गई तो 11 महीने जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजली हमको बेच रहे हैं, जो 11 महीने आप उस टैरिफ से बिजली में प्रॉफिट गेन कर रहे थे, तो 1 महीने का लॉस आप में सहने की शक्ति क्यों नहीं? 1 महीने का लॉस तो आप सहेंगे नहीं। यहाँ पिटीशन डाल देंगे, रिव्यू पिटीशन, कि 20 रुपये में हमें मिल रही है और 11 महीने जो प्रॉफिट हो गया क्या हमको रियम्बर्स देंगे? क्या हम सभी उपभोक्ताओं को रियम्बर्स देंगे? ये नहीं देंगे, कभी नहीं दिया। और आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ भी नहीं कि इन्हें पता ना हो कि गर्मी नहीं इस बार अचानक आएगी, आ गई या नहीं आएगी, या ऐसा होगा वैसा होगा, हमें इतनी बिजली नहीं चाहिए होगी। आपकी पूरी प्लानिंग होती है कि हमें किस महीने में कितनी बिजली चाहिए होगी, उसकी आप व्यवस्था करते हैं। इसी बात के लिए तो आप लोग बैठा ले गए हैं, या केवल एसी में बैठ के खिचड़ी पकाने के लिए? क्या मतलब है? ये मिसमैनेजमेंट है। आप लोग योग्य नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं है क्या? इसमें बताइए आप, ये रिव्यू पिटीशन लाई करती नहीं? रिव्यू पिटीशन बिल्कुल लाई नहीं करती। उसी की बातों पे आ रहा हूँ मैं, उसी की बातों पे आ रहा हूँ। तो मेरा मतलब सिर्फ 1 महीने की महंगी बिजली के लिए नियामक आयोग के उस आर्डर का उल्लंघन करके। चलिए और शॉर्टकट कर देता हूँ सर। हुजूर की मंशा है कि शायद शॉर्टकट बोलूँ, इनके भ्रष्टाचार को ना खोलूँ। कोई बात नहीं, नहीं खोलेंगे। मैं नियामक आयोग से अपील करूँगा कि इनके मिसमैनेजमेंट और अकुशल प्लानिंग पर संस्तुति की जाए, इस मैनेजमेंट को हटाया जाए। ये मैनेजमेंट इस योग्य नहीं है कि ये यूपीसीएल को चला सके। दूसरी चीज़ सर, गैस बेस्ड एनर्जी। कहीं कहा जा रहा है कि कोल यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होगी तो उसका सारा इफेक्ट उत्तराखंड की यूपीसीएल पे आ गया, बाकी किसी पूरे देश में किसी पे नहीं आया और किसी कंट्री में नहीं आया। इनके यहाँ यूपीसीएल पे आ गया कि साहब कोल नहीं मिला, बहुत महंगा है, इसलिए हमें गैस बेस्ड एनर्जी नहीं मिली। आप तो अंतर्यामी थे साहब,
आपको तो पता था कि हमें गैस बेस्ड एनर्जी नहीं चाहिए होगी, बिजली की क्राइसिस नहीं होगी, तभी तो आपने गैस बेस्ड एनर्जी जनरेटर को लेटर लिख दिया कि हमें आपसे बिजली नहीं चाहिए। क्यों लिख दिया आपने? बहुत बड़े आप अंतर्यामी बनते थे, बहुत बड़े आप योग्य बनते थे। आपने एक तरफ तो हम उन्हें हर साल फिक्स कैपेसिटी चार्जेस के रूप में करोड़ों रुपए बिना बिजली लिए हुए देते आ रहे हैं, और जब हमें बिजली की ज़रूरत है तब हम उन्हें उससे पहले ही चिट्ठी लिख देते हैं कि हमें गैस बेस्ड बिजली नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी अपनी पौवार है और कैपिटेशन चार्जेस देंगे उसमें भी अपनी पौवार है। मरे जनता, मरते रहे उपभोक्ता। तो मेरी नियामक आयोग से ये अनुरोध है कि इनके घड़ियाली और मगरमच्छी आंसुओं में ना आए, और किसी भी तरीके की, चाहे वो कृषि काश्तकार की बिजली की दरें हों, चाहे वो इंडस्ट्री की हों, चाहे वो हम डोमेस्टिक उपभोक्ता की हों, चाहे कमर्शियल हो, किसी भी प्रकार की बिजली की दरों में वृद्धि उचित नहीं होगी। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में बढ़ती है तो उसका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ता है, कृषि पर पड़ती है तो उसका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ता है, उपभोक्ता और डोमेस्टिक कमर्शियल पर पड़ेगी तो उसका तो खैर पड़ेगा ही पड़ेगा प्रभाव। और हुजूर बता दें, जब यूपीसीएल नियामक आयोग से ही झूठ बोलता है, छल करता है, फरेब करता है, तो मेरे ख्याल से तो नियामक आयोग को इनको आउट ऑफ गेट कर देना चाहिए। ब्रह्म योजना, जिसमें नियामक आयोग ने इनसे कई बार शपथ पत्र मांगे, इन्होंने कई बार टाइम एक्सटेंशन 2015-16 की योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन भी है, सब स्टेशन भी है। क्यों? किस बात के लिए बैठे आप लोग? जो योजना 2017 में पूरी हो जानी थी, 2015-16 की योजना 2017 में पूरी ना होके आप लोग उसे किसी ना किसी रूप में साठ गांठ के चलते टाइम ऑफ एक्सटेंशन देते आ रहे हैं। क्योंकि आपके गांठ से कुछ नहीं जा रहा। डिले ऑफ प्रोजेक्ट में कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ेगी, क्वांटिटी वेरिएशन होंगे, प्राइस वेरिएशन होंगे, सब में आपकी चांदी है। छुरी पे तरबूज गिरे है, तरबूज पे छुरी गिरे, कटना उपभोक्ता को ही है, पब्लिक मनी को ही नाश लगाना है आपने। आप गलत स्टेटमेंट फाइल करते हैं नियामक आयोग में भी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी, और माननीय मुख्य सचिव के समक्ष भी। हुजूर ये देखिए 18/4 को इन्होंने 18/4/2022 को इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के यहाँ प्रेजेंटेशन दिया, और उसमें कहा ये है ब्रह्म और ब्रह्म जौलजीबी ट्रांसमिशन लाइन कि लगभग पूरी, और 16/39 फाउंडेशन कंप्लीटेड, ये है 18/4 को। और 23/4 को, एक हफ्ते बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं निर्माण कार्य पूर्ण, किसका? सब स्टेशन का। दूसरा ट्रांसमिशन लाइन का 17/39। पिटकुल और यूपीसीएल सब एक ही चीज़ है, तीनों इफेक्टिव एक दूसरे को करते हैं। पिटकुल के भी एमडी इस्पात से आप ही है। आप सर, पिटकुल के भी एमडी ये है। पिटकुल के, देखिए सर, आप मेरी बात मानिए या ना मानिए, लेकिन पिटकुल इज आल्सो द पार्ट ऑफ द यूपीसीएल, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अरे सरकार, एमडी तो आप ही है, सारे डायरेक्टर आप ही है, पिटकुल के भी। अच्छा चलिए साहब, मत मानिए, चलिए मत मानिए, कोई बात नहीं हुजूर, कोई बात नहीं हुजूर, जैसा कहेंगे वैसा सबको मान्य होगा। मैं कह रहा हूँ हुजूर, नियामक आयोग से भी छल किया, गलत एफिडेविट फाइल कर दिया। जोशी जी प्लीज, मैं हुजूर से ये कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलिए पिटकुल की बात यहाँ नहीं करेंगे, तो पिटकुल को एआरआर में शामिल क्यों करते हैं? क्यों शामिल करते हैं यूजेपीएनएल को? नहीं है सर, एआरआर से ही लिंक तो टैरिफ हुआ, और टैरिफ का पार्ट ये रिव्यू पिटीशन टैरिफ ऑर्डर का। ये कैसे जस्टिस हो पाएगा? चलिए खैर, वो तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में तो नहीं, जस्टिस देना ना देना आपके हाथ में है। मैं कह रहा हूँ हुजूर, नियामक आयोग से भी छल फरेब किया गया, गलत एफिडेविट फाइल कर दिए यहाँ। हुजूर नोटिस में है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हुजूर के नोटिस में आ गया होगा, लेकिन हमें तो नहीं पता ना। हमें तो ये पता कि पिटीशन रिव्यू पिटीशन आ गई, हमारे ऊपर तोहमत आ जाएगी, और हुजूर बैठ के यहाँ सुन के 3 कमरे में, हमें तो हर बार नहीं बुलाएंगे ना।
और ना हमें एंटरटेन करेंगे। आज तो हुजूर हमें एंटरटेन इसलिए नहीं करने जा रहे कि पिटकुल और यूजेबिनल की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज दे आर आल्सो लिंक्ड, तो क्यों नहीं हम बात करेंगे उनकी। और फिर मैनेजमेंट एक, यही एमडी साहब पिटकुल के भी एमडी हैं, ये डायरेक्टर साहब डीपी और डीओ पिटकुल के भी हैं, यहाँ बाकी डायरेक्टर भी बैठे हैं। तो सर ये कैसे जस्टिफाई होगा? दिमाग तो एक है ना, हस्ताक्षर भी एक है, मोहर बदल गई। तो सर ये तो कोई बात नहीं है। बाकी हुजूर की जैसी इच्छा हो। तो गलत बयानी, गलत शपथ पत्र देना, जनता से धोखा, सरकार से धोखा, सबसे धोखा। और आप 1 महीने के लिए अगर आप पे प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आ गई या आपको कुछ पास से देना पड़ गया तो आप आ गए साहब हमारी प्राइस बढ़ा दी जाए। क्यों? आप प्लानिंग किस बात की कर रहे हैं? किस बात के लिए बढ़ा लगे 2.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं? इसीलिए कि हम पे तोहमत लगाए। मैं बिल्कुल कंडम करता हूं इनके रिव्यू पिटीशन को और ऑनरेबल आयोग से अपील करता हूं कि इनकी रिव्यू पिटीशन एडमिट ना की जाए। धन्यवाद।